जम्मू कश्मीर के आरएसपुरी सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में शहीद हुए राइफलमैन सुनील कुमार के घर आज जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री पहुंचे। आपको बता दें कि आज आरएसपुरी पहुंचे जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने आरएसपुरी सेक्टर में सीमा पार से गोलीबारी में वीरगति को प्राप्त हुए राइफलमैन सुनील कुमार के परिवार से मुलाकात की। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी लगातार पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें हर संभव मदद और साथ ही सहयोग देने की भी बात कर रहे हैं। उन्होंने भी आज कई जगहों पर हुई गोलाबारी के पीड़ितों से मुलाकात की और उनकी घर की स्थिति का जायजा लिया। समाधि पर बरस लगेंगे मेले, वतन पे मिटने वालों का यही आखिरी निशान होगा। ये छोटा सा बच्चा हमारा सुनील एक बॉर्डर पे रहने वाला गाँव त्रेवा का शहीद हुआ है, देश के लिए शहीद हुआ है। और ये कुर्बानियाँ जो लोग इस जंग के अंदर ये जो आज लगा, इसमें जिन लोगों की कुर्बानियाँ हुई हैं, जिन बच्चों की, इनकी कुर्बानियाँ कभी भूली नहीं जाएंगी। जैसे देश ने आज तक 47 से लेकर इन 76 सालों में जो भी कुर्बानियाँ देखी हैं, आज भी शहीदों को हम याद करते हैं। ये बच्चे जो आज शहीद हुए हैं और ख़ासकर ये सुनील एक, और मुझे बड़ा देख के ये भी लगा कि पूरा परिवार जो है फौजियों का परिवार है। फादर साहब खुद फौज में हैं, 2 भाई फौज में, ये तीसरा था जो फौज में था। तो लिहाजा आज गम तो है, दुख तो है, क्योंकि अब माँ बाप के लिए बेटा है और ये ठीक है कि देश के लिए कुर्बान हुआ है, देश के लिए उसने कुर्बानी दी है, लेकिन माँ बाप को एक कमी रहती है। लेकिन फिर भी माँ बाप बड़े दिलेर हैं, बड़े बहादुर हैं और वो समझते हैं, क्योंकि फादर खुद फौजी हैं, उनको वो समझते हैं कि देश का और फ़ौज का नाम ही कुर्बानी है। और हमारी फ़ौज इतनी बहादुर है कि इन 75-76 सालों में हमेशा पाकिस्तान को उन्होंने जवाब दिया है और पाकिस्तान ने हमेशा मुँह की खाई है। बदकिस्मती है कि इन 76 सालों में 70 सालों में पाकिस्तान ने जब भी युद्ध किया हिंदुस्तान के साथ, हमेशा उसने मुंह की खाई। लेकिन पाकिस्तान का अब, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको अपना नुकसान करा के भी उसको समझ नहीं आती, और आज भी उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और उसने भी बड़ा नुकसान खाया है। लेकिन फिर भी अब वो लगा रहता है, वो कभी सुधरने वाला नहीं है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है कि क्योंकि थोड़े दिनों में हमेशा मैं रोज़ बॉर्डरों में था, मैं पिता पीर पंचाल के ऊपर भी और जम्मू में भी, और यहाँ भी ये बॉर्डर गांव बिल्कुल त्रेवा में बॉर्डर में है। और लोगों का जो बॉर्डर के लोग हैं, इनकी बहादुरी की ये मिसालें हैं और ये लोग हमेशा देश के लिए खड़े हैं, देशभक्त लोग हैं। और सही मैंने में अगर फौज के बाद कोई बॉर्डरों पे है तो ये लोग हैं, बॉर्डर के लोग हैं। तो इसलिए आज त्रेवा में मुझे ऑनरेबल सीएम साहब ने, क्योंकि वो आज पहुंच गए हैं, उन्होंने मुझे ड्यूटी लगाई कि आप जाके इनके फादर साहब को मिलो और उनको बताओ कि सरकार आपके साथ खड़ी है और जहां जितना भी हो सकेगा सरकार की तरफ से सुनील की फैमिली को, क्योंकि वो शहीद है हमारा, उसके लिए जो भी सरकार से बनेगा हम पूरा जहां भी होगा उनके परिवार के साथ खड़े रहेंगे। जो 3-4 दिन जम्मू कश्मीर में एक तरफ से देखा जाए तो जंग का ही माहौल बना हुआ था, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई इलाका पार की शेलिंग और बमबारी के लपेट में आया वो पुंछ। और बहुत अरसे के बाद पहली मर्तबा पुंछ शहर के बीचों बीच शेल गिरे, बमबारी हुई। इसमें हमारी 13 कीमती जानें जो हैं वो हमने गंवाई। आज यहाँ पे आने का मेरा मकसद, पहले तो मैंने कोशिश की कि उन घरों में कम से कम मैं पहुंचूं जहां ये सबसे बड़ा सामया पेश आया। उसके बाद यहाँ की सिविल सोसाइटी से मेरी मुलाकात हुई और मैंने पुंछ के लोगों को मुबारक किया जो इस मुश्किल दौर में उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद और भाईचारे का जो माहौल है उसको कायम और दायम रखा। अब आगे जाके दोबारा अगर इस तरह के हालात बने तो इतना जानी नुकसान ना हो, उसके लिए कुछ मशवरे, कुछ सुझाव सिविल सोसाइटी की तरफ से हमें मिले हैं और उन पे हम
अमल जो है करना शुरू करेंगे। उमर साहब, इस बार पाकिस्तान की शेलिंग ने रिलीजियस स्ट्रक्चर, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, गुरुद्वारा, मंदिर, मदरसास को भी हिट किया। उन्होंने इस शेलिंग के दौरान किसी एक मजहब को निशाना नहीं बनाया, बल्कि जिस तरह पुंछ के लोगों ने हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का जो सबूत दिखाया, इन लोगों की बमबारी भी इसी तरह रही। गुरुद्वारों के नजदीक, मंदिरों के नजदीक, हमारे मदरसों और दरगाहों के नजदीक अंधाधुन इनकी फायरिंग रही। अब चलिए वो किस तरह इसको समझा पाएंगे, मुझे देयर ऑल enveloped in their grief, so I am here only to offer my condolences, my sympathies, and the support of my administration. Nobody has made any demands or said anything. This has been a tragic time for them, for their families, and it is our duty as individuals, more than anything else, to try and sympathize with them at this time of need. I was there in Pahalgam too, sir. The people of Pahalgam are so in terrible form, sir. And we are also visiting the LOC adjoining areas. The manner in which the Pakistani Fauj has retaliated after Operation Sindoor, sir. They have not left any place. The religious sites, the schools, the hospitals. Is it fair to do a war like so, sir? War is never fair.